Hello students, good morning. In today's mathematics class, we are going to learn the second part of our new chapter, boxes and sketches. So we have already started our chapter boxes and sketches, and in this topic we are going to learn shapes that fold into a cube. तो और कौन सा शेप को हम फोल्ड करेंगे तो वो क्यूब बन जाएगा, और ऐसे कौन से शेप्स हैं जो हम बनाए हुए हैं या फिर बुक में दिया हुआ है, उसको हम फोल्ड करने के बाद वो एक क्यूब की दिखने लगेगा, क्यूब की तरह दिखने लगेगा। सो ये सब जानने से पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि क्यूब किसको बोला जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वाला लाइव क्लास में बताया था कि क्यूब एक 3D शेप है, जो कि स्क्वायर 2D शेप है, और क्यूब एक 3D शेप है, और वो दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंस है ये भी आप लोगों को बताया गया था। सो आज हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे उसको कि क्या क्या हम पढ़े थे पिछले क्लासेस में और अभी आगे पढ़ेंगे। तो शेप्स दैट फोल्ड इनटू ए क्यूब, तो कौन से शेप्स को फोल्ड करने से वो क्यूब की तरह दिखेगा। सो क्यूब पहला बात है एक 3D शेप है। 3D शेप मतलब इसमें लेंथ होगा, ब्रेड्थ होगा और हाइट होगा। और मैंने बताया था स्क्वायर एक 2D शेप है जिसमें लेंथ है और ब्रेड्थ है। तो स्क्वायर हम जनरली ड्रॉ करते हैं ऐसे, ओके। स्क्वायर हम ऐसे ही अपने कॉपी में पहले से ही ड्रॉ करते आ रहे हैं, उसमें लेंथ जितना है ब्रेड्थ उतना है। तो 2D शेप में जो स्क्वायर है उसमें कंडीशन क्या है, ना लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ। वैसे ही क्यूब में कंडीशन क्या है, ना लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट, ओके। तो ये हमारा कंडीशन हो गया जी कि लेंथ जितना होगा ब्रेड्थ भी उतना ही होगा, हाइट भी उतना ही होगा एक क्यूब में। तो फिर हम क्या करेंगे अभी ना, क्यूब जो है उसके कितने फेसेस होते हैं, कितने सारे साइड्स हैं, कितने कॉर्नर्स हैं, कितने एंगल्स हैं, ये सब हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जो हमारा 3D शेप क्यूब है, क्यूब में जनरली कितने फेसेस होते हैं, आपको एक ब्राइट एग्जांपल मिलेगा जो लूडो खेलते वक्त हम जो डाइस यूज़ करते हैं, वो डाइस इज़ द ब्राइट एग्जांपल ऑफ ए क्यूब। तो उसमें 6 फेसेस होते हैं। ऑब्वियसली एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं। तो लेंथ जितना है ब्रेड्थ भी उतना है, हाइट भी उतना है। लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट। सो जो 6 फेसेस हैं वो 6 फेस एक एक स्क्वायर की तरह दिखने लगेगा, यानी इसका हर एक फेस एक स्क्वायर की तरह दिखने लगेगा। तो ये है जानकारी। और इसमें कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने साइड्स होते हैं, कितने एंगल्स होते हैं, आप मुझे बताएंगे कैलकुलेट करके। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हेन वी विल लर्न हाउ टू ड्रॉ ए क्यूब। तो इसमें से हमको देखना है कि कौन सा शेप्स को फोल्ड करके क्यूब बनाएंगे। तो चलो पढ़ते हैं। शेप्स दैट फोल्ड इनटू ए क्यूब। बुद्धा वांट्स टू मेक ए पेपर क्यूब यूजिंग ए स्क्वायर्ड शीट। ही नो दैट ऑल द फेसेस ऑफ ए क्यूब आर स्क्वायर्स। ऑल द फेसेस ऑफ ए क्यूब आर स्क्वायर। जो मैंने बताया कि अभी 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस 6 स्क्वायर के बराबर हैं। सो हाउ मेनी फेसेस डज द क्यूब हैव। तो यहाँ पे एक आपको ब्राइट क्वेश्चन मिला है, हाउ मेनी फेसेस डज द क्यूब हैव। ऑब्वियसली द आंसर इज 6। एंड द नेक्स्ट ही ड्रॉज 2 डिफरेंट शेप्स। बुद्धा ड्रॉ 2 डिफरेंट शेप्स इन ए स्क्वायर्ड शीट्स। वो एक स्क्वायर्ड शीट में 2 डिफरेंट शेप ड्रॉ किया है। ऐसा स्क्वायर ग्रिड आपको कहाँ देखने को मिलता है, आपको अपने मैथ्स कॉपी जो है वो इसी तरह का शेप उसमें बनाया हुआ दिखेगा आपको। तो ये है 2 शेप्स वो ड्रॉ किया है। वैसे ही हम भी कुछ ज़्यादा शेप्स ड्रॉ किए हैं आपके लिए, जो कि आज दिखाने की प्रबंध करेंगे आपको। ऐसे ही हम बहुत सारे शेप्स भी बनाए हुए हैं। तो इसमें देखो नंबर 1 और नंबर 2 2 शेप्स हैं। तो इसमें जो नंबर 2 शेप है वो पहले मैं बनाया हुआ हूँ। इसमें जो 2 शेप है, इसमें देखो बहुत सारे कागज़ में शेप बनाया हुआ है, लेकिन आपका जो नंबर 2 वाला है वो नंबर 2 वाला कुछ ऐसे ही दिखेगा आपको। आप ठीक से उसको ओपन करेंगे या फिर एक पेपर कटिंग करेंगे तो ऐसे ही आपको दिखेगा, वैसे ही आपको दिखेगा। तो इसी को हम कोशिश करेंगे इसको कैसे क्यूब बनाया जाए। देखो ये जो फर्स्ट पार्ट है जो मैंने लेफ्ट हैंड में पकड़ा हूँ, इसको फोल्ड किया, फिर क्या किया, फिर आगे जो है ये वाला, देखो ये वाला पार्ट को मैंने थोड़ा ऊपर उठाया और क्यूब बनाने की कोशिश किया।
एक पेपर फोल्डिंग है, इसको फोल्डिंग करके हमको देखना है कि देखो अब हम बना रहे हैं। अच्छा देखो ये फर्स्ट फेस है, नीचे जो है वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो ये एक कंप्लीट क्यूब बन गया। तो ये जो सेकंड शेप हम एग्जाम्पल के तहत लिए थे, ये एक क्यूब बन रहा है। तो फर्स्ट शेप आपको क्या करना है, उसी तरह फर्स्ट शेप आपको ड्रॉ करना है और बताना है कि ये क्यूब बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो ऐसे ही और आपको एक दो शेप्स अपने हिसाब से ड्रॉ करने हैं जिसमें हम क्या कर सकते हैं, क्यूब बना सकते हैं। तो इसके नीचे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिलेंगे आज। विल बोथ दीज शेप्स फोल्ड इनटू ए क्यूब? द सेकंड वन इज करेक्ट बट द फर्स्ट वन इज करेक्ट और नॉट, दैट इज अप टू यू। आप मुझे बताएंगे कि फर्स्ट वाला करेक्ट है कि नहीं है। तो इसी तरह आपको और एक या एक से ज़्यादा शेप्स भी बना सकते हैं। और मैं कंफर्म कर रहा हूँ आपको सारा काम कॉपी में करना है और स्क्वायर ग्रिड में ही करना है, ठीक है। सो ड्रॉ एटलीस्ट वन मोर शेप व्हिच कैन फोल्ड इनटू ए क्यूब। तो आपको वो एक शेप और बनाने के लिए बोला है जिसमें हम क्या करेंगे, क्यूब बना सकते हैं, लेकिन एक नहीं, आप 2 या 3 बनाएंगे। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस? अच्छा ये आपका क्वेश्चन है, एरिया कितना होगा, क्योंकि एक बॉक्स जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। तो स्क्वायर जो क्यूब का एरिया कितना होगा ये आप बताएंगे। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ईच फेस ऑफ द क्यूब? अच्छा ड्रॉ वन शेप व्हिच विल नॉट फोल्ड इनटू ए क्यूब। अच्छा एक ऐसा शेप भी ड्रॉ करना है जिसको हम फोल्ड करके क्यूब बना नहीं सकते हैं। जैसे कि एक सीधा वाला हम बना दिए तो सीधा वाला जो 6 स्क्वायर लेंगे तो वो तो क्यूब नहीं बनेगा। इसी तरह आपको और एक बनाने हैं। लुक अराउंड एंड डिस्कस व्हिच थिंग्स अराउंड यू लुक लाइक ए क्यूब, लिस्ट ए फ्यू। आपको क्या करना है, अपने घर में, स्कूल में, आप जहाँ पर भी देखे हैं एक क्यूब शेप का कोई भी ऑब्जेक्ट, उसके 3 एग्जाम्पल आपको लिखने हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कोई गिफ्ट बॉक्स देखे हैं जो क्यूब शेप का है, तो ऐसे ही आप 2-3 और एग्जाम्पल अपने हिसाब से देंगे। तो आज के लिए आपका क्लास इतना ही है और अब मैं आशा करता हूँ कि आप सब काम करके कॉपी में अपने ग्रुप में भेजेंगे। और मैं फिर से कंफर्म कर रहा हूँ सारा काम कॉपी में होगा और कोई बुक में करने की कोशिश नहीं करेगा इसको, क्योंकि इसमें लिखने का काम है, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।